वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की लिस्टिंग पीडीएफ जिसमें हम इंपॉर्टेंट लिस्टिंग्स की बात कर रहे हैं। और यहाँ से लिस्टिंग में चाहे वन लाइनर फॉर्म में आपसे सवाल पूछे अथवा सही मिलाने के लिए पूछे, मतलब सवाल तो यहाँ से आना है। तो बस इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। हम बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोज़ बना करके इस पूरी ज्योग्राफी की लिस्टिंग को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल फ्री में उपलब्ध करवाया जा रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से, ज्ञान सर की तरफ से, ठीक है। ध्यान रखना, तो आपको उनके लिए थोड़ा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। दूसरा, अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि ये देखिए ये तो फ्री है बट पीडीएफ पेड है, तो फिर आपको इन दिए गए नंबर्स पर कॉल करना होगा और वहाँ से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ये केवल पेड मेंबर्स के लिए है। अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको फ्री नहीं मिलेगी, बाकी वीडियोस फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे। चलिए जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है इसमें भारत के इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज। अक्सर करके नेशनल हाईवे से सवाल आ जाता है कौन सा नेशनल हाईवे सबसे बड़ा है, ठीक है, कौन सा नेशनल हाईवे कहाँ से होकर के गुजरता है, तो इसको ध्यान रखना। देखो भाई, पहला नेशनल हाईवे इसमें NH-44 जिसका पुराना नाम था NH-7, अब इसका नया नाम है NH-44 और NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे, ध्यान रखना, ठीक है। और नेशनल हाईवे को कंट्रोल करने का काम करता है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ध्यान रखना। NHAI इसका सबसे मुख्य जो है संस्था है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए अभी NHAI के हेड कौन है, देखते हैं कितने लोगों को करंट अफेयर अच्छा है। हमने अपने जो करंट अफेयर वाला जो सेक्शन होता है उसमें हमने इसको कवर किया है, SCS ने। तो NH-44 अभी वर्तमान में सबसे लंबा है, 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और कहाँ से कहाँ तक जाता है? कन्याकुमारी से श्रीनगर। अगला है NH-27। NH-27 की लंबाई है 3507 किलोमीटर और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? पोरबंदर से सिलचर, ध्यान रखना। आगे है NH-48 जिसका पुराना नाम था NH-8, 2807 किलोमीटर इसकी लंबाई है और जाता है दिल्ली से चेन्नई। फिर है साथियों NH-52। NH-52 2317 किलोमीटर लंबा है और कहाँ से कहाँ तक जाता है? हिसार, जयपुर, कोटा, इंदौर, धुले, औरंगाबाद, बीजापुर और हुबली। औरंगाबाद का नाम चेंज हो गया है, ध्यान रखना, संभाजीनगर हो गया है, ठीक है। फिर है NH-30 की लंबाई है 2010, कहाँ से कहाँ तक जाएगा? सितारगंज से शुरू होगा, उत्तराखंड से, और आंध्र प्रदेश तक ये जाता है, ध्यान रखना। फिर है NH-6, 1873 किलोमीटर लंबा है, हजीरा, धुले, नागपुर, रायपुर, संबलपुर, बहारघोड़ा और कोलकाता तक जाता है। NH-53 की टोटल लेंथ है 1781 किलोमीटर और हजीरा यानी गुजरात से शुरू होता है और ओडिशा पारादीप तक जाता है, ध्यान रखना। फिर है NH-16, इसकी लंबाई है 1659 किलोमीटर और ये आपका स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग है जो कि पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को आपस में जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ऑलरेडी बताया था। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ते हुए बनाया गया है। और मैंने ये भी बताया था कि स्वर्णिम चतुर्भुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो सबसे बड़ी भुजा थी चेन्नई से कोलकाता वाली, ध्यान रखना। मैं सब जो है पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आगे देखो NH-66 1593 किलोमीटर लंबा है और पनवेल से कन्याकुमारी तक जाएगा। आगे है NH-19 जो है इसकी टोटल लेंथ है 1435 किलोमीटर और दिल्ली कोलकाता यानी ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का ये मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड का ये हिस्सा है, ध्यान रखना। आगे देखो, आगे है NH-34 जिसकी लंबाई है 1426 किलोमीटर और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये गंगोत्री से शुरू होगा उत्तराखंड से और लखनादौन, जबलपुर यानी MP तक जाता है, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश तक। आगे है NH-2 1214 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है और कहाँ से कहाँ तक जाएगा? डिब्रूगढ़, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और उत्तर पूर्व का यानी नॉर्थ ईस्ट का दूसरा सबसे बड़ा हाईवे है, ध्यान रखना। आगे है NH-13, ठीक है ना, 1150 किलोमीटर की टोटल लेंथ है और कहाँ से कहाँ तक जाता है? तवांग अरुणाचल प्रदेश से शुरू होकर के पासीघाट असम तक जाता है। आगे NH-47, ठीक है, 1080 किलोमीटर लंबा है और कहाँ से कहाँ तक जाता है?
बम्बन बोर गुजरात से लेकर के नागपुर महाराष्ट्र तक जाता है। लास्ट इसमें देख लो NH-31 968 किलोमीटर लंबा है और यूपी और पश्चिम बंगाल को आपस में जोड़ता है। अब आपके लिए एक सवाल, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि सबसे छोटा, सबसे स्मॉल जो नेशनल हाईवे है इंडिया में वो कौन सा है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि सबसे छोटा नेशनल हाईवे इंडिया में कौन सा है। हालांकि मैं आपको बता दूं ये बहुत ही छोटा है, जिसकी लंबाई केवल 1200 से 1300 मीटर है, किलोमीटर नहीं है, मीटर है, ठीक है ना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके उसका नाम और बता दो कि वो कौन सा नेशनल हाईवे है जो इंडिया में सबसे छोटा है। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।